फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। पता है, मैं तो जब उसे देखती हूँ मेरे दिल से दुआ निकलती है कि मेरी ताबिंदा के लिए कोई ऐसा ही लड़का हो। क्या कैसी बातें कर रही है अम्मी? राबिया, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। इसकी तबीयत ठीक ही है, तभी तो चल फिर रही है। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज गए बेटे। 11 बज गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज मुझे जल्दी जाना था। वो तो बहुत खूबसूरत लड़की है और तू उससे पंगे ले रहा है। पता है, तेरे साथ उसने सब कुछ किया होता ना ऐसा, तब मैं पूछता तेरे से। अरे मेरी जान, मैं तो हंस के सह लेता उसका हर सितम। जरूरत क्यों नहीं? जानती हो, मैं तो समझता था कि तुम अर्ज़म की कजन हो। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। इंटरेस्ट ना भी हो, पैदा भी तो किया जा सकता है। खबरदार, अगर मुझे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो। अर्ज़म ठीक ही कहता है तुम्हारे बारे में। क्या कहता है अर्ज़म? यही कि तुम हो तो मासी की बेटी, लेकिन खुद को औकात से बड़ा समझती हो। ताबिंदा, वो तुम्हें अर्ज़म साहब बुला रहे। क्या काम है? उनके नए वाले जूते नहीं मिल रहे, तुमने शायद स्टोर रूम में रख दिए थे। जाओ, मैं ढूंढ देती हूँ। कहाँ जा सकते हैं जूते? लड़के से अपने जूते भी संभाले नहीं जाते, पूरा स्टोर छान मारा है। कहाँ हो सकते हैं? क्या मुसीबत है? लाइट कैसे चली गई? हम कहाँ मिलेंगे? आप? मैं तुम्हारे पास तन्हा ये रात और
ये अंधेरा। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप यहाँ से जाएं, मैं आपके जूते ढूंढ के ला रही हूँ। डर क्यों रही हो? डर लग रहा है? क्यों? पहले तो तुम्हें कभी मुझसे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई घबराहट नहीं हुई। अब क्यों डर लग रहा है? आओ मिलकर ढूंढते हैं जूता। आओ। कैसा लग रहा है ये साहब? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस अंधेरे में तुम्हारा साथ। क्या चाहते हो तुम लोग? वही जो तुम समझ रही। तुम्हारा साथ, हसीन और खूबसूरत साथ। आपने मुझे यहाँ जानबूझकर बुलाया है, रोजीना से झूठ कहलवाया था। क्या करते? और कोई तरीका ही नहीं था। क्यों अर्ज़म? और कोई तरीका नहीं था। तुम्हारी सारी गलतियों और बदतमीजी का अज़ाला करने के लिए इसके अलावा और कोई हल नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसी है अर्ज़म पे हाथ उठाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग इतनी घटिया हरकत करो। मैंने तुम्हें मासूम समझा, लेकिन अफसोस गलत थी। मैं गलत थी कि मैंने ये सोचा कि तुम मेरी अना को तो ठेस पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरी इज्जत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुमने तो साबित कर दिया कि तुम अमीरजादे अपनी इमारत के घमंड में बेगैरती की सारी हदें पार कर सकते। ये लाइट कैसे है? तुम दोनों देखो मैं क्या करती। रुको यार, सबको बता देगी वो। हेलो नबील। अम्मी ये क्या तरीका है? मुझे बुलाकर आप लोग खुद यहाँ से चले गए हैं। अगर आप लोगों को जाना ही था कम से कम बता देते। ओहो बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। बताना नहीं भूली, आपने ये जानबूझकर किया है, और वो भी अब्बा के कहने पे। वो तुम्हारे अब्बू ऐसा क्यों करेंगे? जी, इसलिए मेरे शौहर के आने पर पाबंदी लगाई थी। उस तरह से उनकी बात पूरी नहीं हुई तो इस तरह से बुला के जलील कर दिया उन्होंने। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती। आप लोग अभी और इसी वक्त घर वापस आए, नहीं तो मैं जा रही हूँ।
अगर अब्बा को रेहान की इसी तरह इंसल्ट ही करनी थी तो मुझे बता देते, मैं रेहान को लाती ना। ऐसा नहीं है नमरीन। हेलो हेलो नमरीन। देख लिया, ये इज्जत है मेरी इस घर में। दामाद हूं इस घर का मैं। पता नहीं क्या समझते हैं मुझे। मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में चला आता हूं यहाँ, वरना कदम ना रखूं इस घर में मैं। मैंने उनको बोल दिया, वो लोग बस आ ही रहे हैं। चलो देख लेते हैं। क्या बात है बेटे, इतनी परेशान और खौफजदा क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ हुआ है वहां पे? डर लग रहा है मुझे अम्मी, बहुत डर लग रहा है मुझे। अख्तियार, आप तो उसके हाथ धोकर पीछे पड़ गए। ये मत भूले वो हमारे घर का दामाद है, हमारी बेटी का शौहर है। यही बात तो मेरे लिए तकलीफ का बायस है। कहाँ थी इतने दिनों से? कॉलेज भी नहीं आ रही थी, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैंने एप्लीकेशन दे दी थी। हाँ, मगर कुछ बताया तो नहीं कि क्यों नहीं आ रही थी। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम समझ रही। तुम्हारा साथ, हसीन और खूबसूरत साथ। आपने मुझे यहाँ जानबूझकर बुलाया, रोजीना से झूठ कहलवाया था। क्या करते? और कोई तरीका ही नहीं था। क्यों अर्ज़म? और कोई तरीका नहीं था। तुम्हारी सारी गलतियों और बदतमीजी का अजाला करने के लिए इसके अलावा और कोई हल नहीं था। छोड़ो मुझे। बेटे, क्या बात है बेटे, इतनी परेशान और खौफजदा क्यों हो? कल रात जब से घर आई हो तब से इसी तरह बैठी हो। रात में ठीक तरह से सोई भी नहीं। क्या बात है बेटे? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ हुआ है वहां पे? डर लग रहा है मुझे अम्मी, बहुत डर लग रहा है मुझे। क्या हुआ बेटे? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इस तरह से डरी सहमी बैठी हो? बताओ मुझे, कि मुझे भी डर लग रहा है। क्या हुआ बेटे? बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, लेकिन बस आप मुझे छुपा लें। मुझे अपने पास छुपा लें अम्मी,
भी कोर्ट में छुपा रहे मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी और सब पे हाथ उठाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम लोग इतनी घटिया हरकत करो। तुम्हें मासूम समझा, लेकिन अफसोस गलत थी। मैं गलत थी कि मैंने ये सोचा कि तुम मेरी अना को तो ठेस पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरी इज्जत को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। तुमने तो साबित कर दिया तुम अमीरजादे अपनी इमारत की घमंड में बेगैरती की सारी हदें पार कर सकते। तुम्हारे पास तन्हा ये रात और ये अंधेरा। क्या चाहते हो तुम लोग? वही जो तुम समझ रही। तुम्हारा साथ, हसीन और खूबसूरत साथ। बख्तियार, आज रात को जल्दी घर आ जाइएगा। वो क्यों? अब नमरीन रात से यही है हमारे घर। क्या वो लोग घर नहीं गए? अब इतनी रात को मैं उसे भेज देती। और वो रेहान भी यही है? यही है। तो उसके हाथ धोकर पीछे पड़ गए। ये मत भूले वो हमारे घर का दामाद है, हमारी बेटी का शौहर है। यही बात तो मेरे लिए तकलीफ का बायस है। खैर, तुम क्या कह रही थी? मैं ही सोच रही थी कि आज रात को हम सब डिनर पर चलते हैं। अब दरअसल रेहानी हमें डिनर पे लेके जाना चाहता है। अच्छा, हम ही से पैसे लेके हमें ही खाना खिलाएगा? भले पैसे हमारे हैं, लेकिन ख्याल तो उसका अपना है ना। मेरी तरफ से माजरत कर लेना, मुझे वहाब साहब के घर जाना है। कल रात की माफी भी मांगनी है और
कुछ कारोबार की बात भी करनी है। मुझे पता था आप इनकार ही करेंगे, इसलिए मैं उन्हें पहले ही मना कर चुकी हूँ। जब जानती हो तो पूछती क्यों हो? बिला वजह मेरा वक्त जाया किया। क्या करते? और कोई तरीका ही नहीं था। क्यों अर्जुन? और कोई तरीका नहीं था। तुम्हारी सारी गलतियों और बदतमीजी का अजाला करने के लिए इसके अलावा और कोई हल नहीं था। ताबिंदा कहाँ थी इतने दिनों से? कॉलेज भी नहीं आ रही थी, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैंने एप्लीकेशन दे दी थी। हाँ, मगर कुछ बताया तो नहीं कि क्यों नहीं आ रही थी। मैं तो समझी तुम्हारी शादी वादी का सीन चल रहा है। एक तो तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है, बंदा कांटेक्ट ही कर लेता है। मुझे फोन्स का शौक ही नहीं है। ओ हेलो, कौन सी सदी से आई हो तुम? मोबाइल किसे पसंद नहीं होता? हाँ, कुछ भी समझ लो। क्या बात है, तुम बुझी बुझी सी लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा चलो क्लास में चलते हैं। तुम जाओ, मेरा मूड नहीं है। क्या बात है, खैरियत तो है? तबीयत ठीक है? जब से मैं तुम्हें कॉलेज में जानती हूँ तुमने आज तक एक क्लास भी मिस नहीं की, और आज? आई एम सॉरी फारिया, लेकिन मैं कुछ देर अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ। प्लीज माइंड मत करना, कुछ देर यहाँ अकेले बैठना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, होता है कभी कभी ऐसा। चलो, यू टेक योर टाइम, ओके? आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सही है? थैंक यू सो मच। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। बेटियां घरों में मेहमानों की तरह होती हैं। कल को उन्हें ससुराल चले जाना होता है, ससुरालों में उनके ढंग में रंगना होता है। अब क्या यहाँ सुकून से नहीं रहे? यहाँ तो उन्हें सुकून से जीने दो। इन हरकतों के साथ ना वो यहाँ गुजारा कर सकेगी ना ही अपने ससुराल में। बात तुम्हारे अब्बू के नापसंद की नहीं है, बल्कि हमारी पसंद की है। जब तुम्हारी बहन अपने अब्बू की नापसंदी को ठुकरा कर अपनी पसंद को तरजीह दे सकती है तो तुम क्यों नहीं? अरे बात तो पूरी सुन लिया करें। इस बार नौकरी के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि ताबिंदा का हाथ मांगने के लिए कॉल किए। मैंने तो कहा था बख्तियार से बात करके बताती हूँ। उसमें उल्फत है या सजा।